छतरपुर नगर पालिका की पूर्व अध्यक्ष अर्चना सिंह का एक बड़ा बयान सामने आया है। सुपर एक्सक्लूसिव वरदान एक्सप्रेस के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिरकार अर्चना सिंह ने वरदान एक्सप्रेस से बातचीत करते हुए कौन सा बड़ा बयान दिया है जिसमें राजनीतिक गलियारों में यहाँ पे अब भूचाल आने वाला है। हम आपको बता दें कि यहाँ पे अर्चना सिंह का एक वीडियो अभी हाल ही में सामने आया है जिसमें उन्होंने झोली फैलाकर लोगों से मांग की है कि हमें सहयोग कीजिए, समर्थन दीजिए ताकि हम यहाँ पे छतरपुर की जनता का यहाँ आशीर्वाद ले सकें और उनके लिए काम कर सकें। तमाम चीज़ों को लेकर वीडियो जब सामने आया तो वरदान एक्सप्रेस की टीम ने अर्चना सिंह से बात की और अर्चना सिंह ने यहाँ पे सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू के दौरान अपनी बातें रखी, जिसमें एक बड़ी बात उन्होंने कह दी है। लेकिन हम आपको पूरा विस्तार से इंटरव्यू दिखाएंगे अगले अंक में, लेकिन उसके पहले हम उसका महत्वपूर्ण सार इस वीडियो में दिखाने वाले हैं जिसमें उन्होंने सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू के माध्यम से बताया है कि आखिरकार उनका अगला राजनीतिक कदम क्या होगा। यानी 2023 का जो विधानसभा चुनाव होना है उसमें उन्होंने अपना फाइनल डिसीजन बता दिया कि आखिरकार उन्हें विधानसभा चुनाव लड़ना है और कौन सी विधानसभा सीट तय करने वाली है। इन तमाम चीजों को लेकर वरदान एक्सप्रेस ने सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किया है तो उन्होंने कई बड़े खुलासे किए हैं। इस सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में देखिए कि आखिरकार उन्होंने क्या कहा और छतरपुर की जनता के लिए क्या बड़ा संदेश दिया है। तो आइए देखते हैं अर्चना सिंह का सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। अर्चना जी, आपके हस्बैंड का कल बर्थडे था, उसमें एक वीडियो आपका सामने आया है जिसमें आप जनता से अपील कर रही हैं कि हमारा सहयोग कीजिए, साथ दीजिए। हमारे परिवार ने छतरपुर के लिए बहुत काम किया। इसके मायने क्या हैं और छतरपुर में विधानसभा से प्रत्याशी भाजपा ने घोषित कर दिया। अब इसको आप किस अंदाज में देख रही हैं? देखिए, आपने देखा कि मैं पिछले 20 सालों में जनता के बीच रही हूँ और 10 साल मैंने नगर पालिका अध्यक्ष रहते यहाँ पे काम किया और आपने खुद देखा कि मैं जहाँ पे मुझे दिक्कत दिखती थी, कोई समस्या दिखती थी तो मैं स्वयं ही खड़ी हो जाती थी। और 10 साल मैंने नगर को चाहे डिवाइडर की बात हो, चाहे तालाबों के रखरखाव की बात हो, सबसे बड़ा यहाँ पानी की दिक्कत थी उसकी लड़ाई की बात हो, मैंने हर काम यहाँ पे किया और एक नेता बन के नहीं बल्कि छतरपुर को अपना घर मान के और इन सब की बिटिया और बहन बन के जो मैंने काम किया। और एक जब आप भी सामाजिक क्षेत्र में रहते हैं, आप भी अपने घर में रहते हैं और आप एक बेटे का फ़र्ज़ अदा करते हैं, एक भाई का फ़र्ज़ अदा करते हैं, एक पति का फ़र्ज़ अदा करते हैं, उसी तरह से मैंने यहाँ पे एक बिटिया का और एक बहू का, एक बहन का फ़र्ज़ अदा किया। मैंने छतरपुर के प्रत्येक घर को अपना माना और फिर आपने देखा कि 2018 में मैंने विधानसभा का चुनाव लड़ा, कुछ वोटों से मैं रह गई, लेकिन उसके बाद भी पिछले 5 सालों में मेरे पास कोई पद नहीं था, मेरे पास कोई ऐसा कोई भी वो नहीं था ना मैं ज़िले में कोई पद में थी, ना मैं कुछ भी नहीं थी। लेकिन फिर भी चाहे छतरपुर शहर में, छतरपुर विधानसभा में किसी घर में किलकारी होना हो या किसी बहू का डोला उतरना हो या किसी बिटिया की विदाई हो, कोई बुज़ुर्ग व्यक्ति बीमार हो, किसी के घर में कोई बीमारी हो, मैं अपने आप ही बिन बुलाए वहाँ पहुँच जाती थी क्योंकि ये छतरपुर मेरा अपना है। और मैंने इन 5 सालों में एक भी गली नहीं है, एक भी घर नहीं है, एक भी वार्ड नहीं है जहाँ पे मेरा आना जाना ना हुआ हो। मैं एक भी गांव नहीं है जहाँ मैं गई ना हो। तो मैंने ये सब किया और एक बच्चा होता है, वो पढ़ाई करता है, एक दिन वो सफल होना चाहता है और उसी प्रकार से मैंने भी पढ़ाई की। मैं सफल होना चाहती थी, लेकिन आज जो चीज़ें हैं वो आप सभी के सामने हैं कि शायद मुझे उस लायक नहीं समझा गया, तो इसलिए मैं थोड़ा सा आहत भी हुई, दुखी हुई। और छतरपुर में जिन लोगों के साथ मैं संकट में, खुशी के पल में हर वक्त जिनके साथ खड़ी रही, आपने देखा है कि उनकी जो यहाँ पे मेरे लोग हैं उन सभी की संख्या मुझे आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, आपने खुद देखा है। तो ये सभी लोग मेरे साथ हैं और कल मैं थोड़ी दुखी भी हो गई तो मैंने झोली फैला कर कहा कि जिस तरह से आपने मेरा पहले भी साथ दिया उस तरह से आप लोग हमेशा मेरे साथ रहिएगा। यही मैंने उनसे वादा लिया क्योंकि अगर छतरपुर की जनता मुझे 100% देना चाहती है तो मैं उन्हें 500% देना चाहती हूँ। अपना मैं बेस्ट करना चाहती हूँ यहाँ। तो
और ये जो सिलसिला है, आपको पता है कि छतरपुर में कोई भी मेरे लिए वोटर नहीं है और मैं किसी के लिए लीडर नहीं हूँ। मैं प्रत्येक घर की बिटिया हूँ, मेरा अपना घर है छतरपुर, तो आपको बाकी चीज़ें पता है। जिस तरीके से छतरपुर की जनता मांग कर रही है, तो इसको लेकर आपका फैसला क्या है? छतरपुर की जनता मांग कर रही है, वो मुझे इस पद पे देखना चाहती है, तो अगर छतरपुर जनता मांग करेगी तो मैं निश्चित चुनाव लड़ूंगी। 2023 का विधानसभा चुनाव लड़ना अर्चना सिंह का तय है। अगर मेरी जनता चाहेगी तो मैं लड़ूंगी। जगह कौन सी होगी और पार्टी कौन सी होगी? ये आगे वक्त